औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप सबको बाप प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो है ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जो कि उम्मत इस्लामिया के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। और इसको थोड़ा सा हम खोलना चाहते हैं कि ये असल में इसकी हकीकत क्या है, कि ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मतलब क्या है आखिर। ये ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को समझने के लिए हम इसके थोड़े से 3 चीज़ें देखेंगे इसके मुतालिक। एक तो ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है क्या, दूसरा इसकी निशानियों के मुतालिक जो कहा जा रहा है, और उस निशानियों की बुनियाद पर जो आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कहते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए हैं या आने वाले हैं, इस तरह की बातें सोचते हैं, इनकी क्या हकीकत है। और तीसरी चीज़ जो हम देखेंगे कि हमने क्या करना है अब इस मौजूदा दौर में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए। ये 3 चीज़ें हैं, इसको हमने देखना है। अब पहली चीज़ क्या है, ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है क्या बेसिकली। तो पहली हमारी ये चीज़ है, तो इसको समझने के लिए जो पहली चीज़ है, ज़हूर को समझना होगा। ज़हूर है क्या। ज़हूर लफ्ज़ पर आप गौर करें ना तो ये ज़ाहिर से है, ज़ाहिर से। और ज़ाहिर यानी ज़ाहिर होना यानी वाज़े होना, सूरज की तरह वाज़े होना। जैसे सूरज निकलता है ना तो वाज़े हो जाता है दुनिया के सामने, हर चीज़ के सामने वाज़े हो जाता है। इतना वाज़े हो जाता है कि दूसरी चीज़ों को भी वाज़े कर देता है जो अंधेरे में नज़र नहीं आती। ये मतलब है ज़हूर का। और ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुराद ज़हूर दीन, ज़हूर दीन से मुराद दीन का गलबा। और दीन के गलबे से क्या मुराद है, ये दीन के गलबे से ये मुराद नहीं है कि ऐसे ही दुनिया चल रही होगी और अचानक से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहीं से आ जाएंगे और ये दीन का गलबा है। और ना ही दीन के गलबे का ये मतलब है कि पूरी दुनिया में सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे, ये भी दीन के गलबे से मुराद नहीं है। जिस तरह अगर हम देखें पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुसलमान हो गया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि पाकिस्तान में दीन का गलबा है, दीन इस्लाम का गलबा है, बिल्कुल नहीं। आपके सामने है क्या सूरत हाल है इसकी। तो ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है क्या असल में, गलबा दीन। और गलबा दीन क्या है, ये मज़े की गेम है। गलबा दीन के 3 हिस्से हैं। एक तो ये कि दीन के गलबे से मुराद ये है कि दुनिया में जो सियासी निज़ाम हुकूमत हैं, जैसे जमहूरियत है, मलूकियत है, डिक्टेटरशिप है, बादशाहत है, इस तरह की जो भी निज़ाम हैं, ये सब ख़त्म हो जाएं और इनके मुकाबले में सारी ज़मीन पर, दुनिया पर इस्लाम का निज़ाम हुकूमत, सियासी निज़ाम जो कि इमामत है, वो नाफिज हो जाए। यानी दुनिया के तमाम सियासी निज़ामों पर इस्लाम का सियासी निज़ाम हुकूमत, इमामत गालिब आ जाए, नाफिज हो जाए, दुनिया इसको एडॉप्ट कर ले, जिसकी क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे। एक तो ये चीज़। दूसरी, इस दुनिया के तमाम माशी निज़ाम जो कि जैसे कि कैपिटलिज़म, कम्युनिज़म, सोशलिज़म और इस तरह के, और इनको दुनिया रद्द कर दे और इनके मुकाबले में इस्लाम का माशी निज़ाम पूरी ज़मीन पर, दुनिया पर नाफिज हो जाए। और तीसरा, इस्लामी तहज़ीब पूरी दुनिया अडॉप्ट कर ले। बाकी हर किस्म की तहज़ीब, चाहे वो मगरबी है या मशरक़ी है, वो ख़त्म, और उसके मुकाबले में इस्लामी तहज़ीब का नफाज हो जाए, पूरी दुनिया अडॉप्ट कर ले एक ही तहज़ीब को। ये है गलबा दीन, इस्लाम का सियासी निज़ाम, इस्लाम का माशी निज़ाम और इस्लामी तहज़ीब, ये पूरी ज़मीन पर नाफिज हो जाए। ये है ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम यानी गलबा दीन। अब ये दूसरा हिस्सा यानी कि निशानियाँ जो ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के, उसकी बुनियाद पर बात की जाती है कि अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क्या आ गए हैं, क्या आने वाले हैं। इतनी जो प्रिडिक्शंस आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पर, तो उसको देखते हैं कि उसकी कितनी हकीकत है उसमें। सॉरी, इसमें जो मेन निशानी के तौर पर वो कहते हैं कि जुल्म व फजूर होगा पूरी ज़मीन पर, कुफ्र का राज होगा, शिरक होगा, हर तरफ जुल्म होगा। तो इस बुनियाद पर वो आजकल कहते हैं कि चूँकि आज देखें ज़मीन पर जिधर भी देखें तो जुल्म ही जुल्म नज़र आ रहा है, तो और ऊपर से कोरोना ने आके और इनको मजबूत कर दिया है कि ये देखें कितना जुल्म हो रहा है, अल्लाह का अज़ाब आ गया, अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, ये निशानियाँ हैं, जुल्म ही जुल्म है। भाई हकीकत है, निशानी तो है जुल्म व फजूर।
लेकिन उस निशानी के भी कुछ तकाज़े होते हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के भी, ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के भी कुछ तकाज़े हैं, ग़लबे दीन के भी कुछ तकाज़े हैं। ऐसे नहीं है कि ज़ुल्म व फ़जूर होगा तो ग़लबे दीन अचानक ऐसे हो जाएगा, पूरी ज़मीन पर अचानक ही दीन इस्लाम नाफिज़ हो जाएगा, माशी निज़ाम इस्लाम का नाफिज़ हो जाएगा, तहज़ीब नाफिज़ हो जाएगी, अचानक से ऐसे हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। भाई ऐसे नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। ज़ुल्म फ़जूर हक़ के निशानी पर है, लेकिन उसके बाद कुछ तकाज़े हैं ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के। कैसे? जैसे कि एक अगर किसी जगह पर बारिश नहीं हो रही, कोई खुश्क साली है, कहत है, खुश्क ज़मीन है, पानी नहीं है, वहाँ अगर बारिश चाहिए, बारिश होनी है तो उसके कुछ तकाज़े हैं। बारिश कैसे होगी कि पहले हवा आएगी ठंडी, फिर बादल आएंगे, यानी उसकी निशानियों में फिर पानी बरसेगा ऊपर से, ये बारिश है। ऐसे नहीं होगा कि जहाँ बारिश नहीं आ रही, गर्मी है, कहत है, अचानक से पानी बरसना शुरू हो जाएगा बारिश की शक्ल में। ऐसा नहीं होगा भाई, पहले हवा आएगी, फिर बादल आएंगे, फिर बारिश बरसेगी। ये कानून है, फितरत है, मंतकी चीज़ ये है। इसी तरह जुल्म फजूर होगा तो अदल का इंसाफ अचानक से नाफिज नहीं हो जाएगा, उसके भी कुछ तकाज़े हैं। पहले कोई फ़िज़ा पैदा होगी, उसकी लोगों का रुझान पैदा होगा, जो लोगों की जुस्तजू इंसानों की पैदा होगी, ख़ासकर मुसलमानों की, उस निज़ाम इस्लाम की तरफ जिसकी क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे। कोई तैयारी होगी उसके लिए, लोगों की कोई फ़िक्री शऊरी रग़बत होगी उस निज़ाम की तरफ, फिर कोई अमली इक़दाम होगा, ठीक है, कि अमली इक़दाम होगा, फिर उसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। ऐसे तो नहीं कि अचानक ही आ जाए, लोग तैयार ना हो ज़हनी तौर पर, अमली तौर पर उनके पास कुछ ना हो और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ जाएँ अचानक और कुफ्र देखें उधर से, टेक्नोलॉजी उनके पास, माशी ताकत उनके पास, सियासी ताकत उनके पास, तो हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, और इमाम ऐसे आ जाएंगे और चल पड़ेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। ऐसे नहीं है, उसके कुछ तकाज़े हैं। पहले हमें अपने इल्मी शऊरी तौर पर ख़ुद को बेदार करना है, सारे नहीं लेकिन कोई एक अता ग्रोथ हो जो इस सोच को फ़रोग़ देगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की सोच को, इस एक निज़ाम हुकूमत को पूरी ज़मीन पर नाफिज़ करने के लिए इसको इल्मी अक़ली बुनियाद पर फ़रोग़ देगा, फिर उसको अमली जामा पहनाएगा जितना हो सकेगा। बाकी सारा काम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खुद आकर करेंगे, जो कमी कोताही पूरी करेंगे। ऐसे तो नहीं है जुल्म होगा तो बस अचानक से इमाम मेहदी आ जाएंगे, अचानक से उसका गलबा हो जाएगा दीन इस्लाम का, ऐसे नहीं है। तो ये जो कहते हैं ना जुल्म फजूर है तो अब इमाम आ गए हैं या आने वाले हैं, ये सारी फजूल बातें करते हैं। उसके कुछ तकाज़े हैं, पहले वो देखें, अगर पूरे हो रहे हैं, कोई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ या निज़ाम इलाही की तरफ कोई इल्मी व शऊरी रग़बत हो रही है, रजू किया जा रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर तो अगर इस तरह का माहौल देखें और कुछ अमली इक़दाम देखें, फिर तो देखें कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब है। लेकिन सिर्फ जुल्म फजूर देखें तो फिर नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि हमने क्या करना है इस दौर में, हमने अब क्या करना है मौजूदा सिचुएशन में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए, दीन के गलबा के लिए। जैसा कि हमने देखा कि बारिश होने के कुछ तकाज़े हैं, पहले ठंडी हवा का आना, फिर बादलों का आना, फिर पानी बरसता है। इसी तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के गलबा दीन के भी कुछ तकाज़े हैं, यानी कि पहले हमारी इल्मी व शऊरी तरबियत, कि हम महतवियत को समझें अक़ली बुनियादों पर, इल्मी बुनियादों पर, खुदा के निज़ाम सियासत को, इमामत को, माशी निज़ाम को इस्लाम के, और तहज़ीब को समझें, फिर उसको फ़रोग़ दें इल्मी बुनियादों पर, अक़ली बुनियादों पर, और फिर उसके लिए अमली कोशिश करें। जैसे हम जमहूरियत कायम करने के लिए कोशिश करते हैं ना, वैसे इमामत कायम करने के लिए कोशिश करें, ठीक है। फिर ये हमारा अगला स्टेप हुआ। पहला स्टेप क्या है? शऊरी इल्मी तौर पर समझें और दूसरों को समझाएं, इसको फ़रोग़ दें, और फिर उसकी अमली शक्ल होगी इमामत की शक्ल में, और फिर बाद में जाके कहीं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, दीन का गलबा होगा। तो अब हमारी पहली ज़िम्मेदारी ये है कि हम ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए अवेयरनेस फैलाएँ, गलबा दीन के लिए अवेयरनेस फैलाएँ, यानी दीन के सियासी निज़ाम इमामत को समझें और दूसरों को समझाएँ, शऊरी तौर पर, अक़ली तौर पर, माशी निज़ाम को समझें, इस्लाम की तहज़ीब को समझें और उसको फ़रोग़ दें, ताकि फिर उससे अगला स्टेप अमली हो और फिर उसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो। तो उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था, और आप उम्मीद है समझ गए होंगे। तो बहुत शुक्रिया समझने के लिए, सोचने के लिए, वो सुनने के लिए। तो अगले हफ्ते जो हमारा मौजू होगा वो होगा कोरोना वायरस के मस्बत और मनफी पहलू, उस पर थोड़ा सा देखेंगे कि वो क्या सूरत हाल है उसकी। तो
امید ہے کہ آپ سب ضرور دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے. تو انشاءاللہ تو ملتے ہیں اگلے ہفتے کرونا وائرس کے ساتھ. اللہ حافظ.